Hello my lovely students, this is Mansi. Welcome back to the channel. Now we're going to start with the new chapter number 13. So this is going to be the introduction video. यहाँ पे हम चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं उसको डिस्कस करेंगे. ज्यादातर इस चैप्टर में हमारे पास फॉर्मूलाज ही हैं जो हमें सब याद करना पड़ेगा, बट स्टिल मैं आपको फॉर्मूलेज भी एक्सप्लेन करूंगी जिसमें आपको रट्टे ना मारने पड़े, आपको समझ में आए कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया है. ठीक है, सो एक एक करके चलते हैं. पहले हम बात करते हैं, चैप्टर का नेम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स. अब ये सरफेस एरिया क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है, तो पहले बात कर रहे हैं हम सरफेस एरिया की. तो सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड ऑब्जेक्ट इज अ measure of the total area that the surface of the object occupies. Now यहाँ पे solid object का क्या मतलब है? देखो अभी तक हम जैसे पढ़ते हैं सर्कल है, ट्राइंगल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, these are all 2D shapes. 2D shapes का मतलब क्या है? 2 dimensions, लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, डेप्थ नहीं होती. बट जब हम सॉलिड ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो हम 3D शेप्स की बात करते हैं. अब अपने आसपास जितनी चीजें देखोगे सब 3D है, 3 डायमेंशन है. सो 3D को ही हम बोलते हैं सॉलिड ऑब्जेक्ट. मतलब यहाँ पे लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है, साथ में हाइट या हम कह सकते हैं इसको हम बोलते हैं डेप्थ जुड़ जाती है. ठीक है जी. अब जब हम 2D की बात करें तो वो प्लेन फिगर्स होती है, 3D हमारी सॉलिड फिगर्स होती है. अब जैसे कि एक यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ. लेट्स सपोज इसमें एक इल्यूजन आएगा कि यहाँ पे ये क्यूब दिख रहा है आपको. ठीक है, अब यहाँ पे ये मेरी एक 3D शेप है. अब इसका जब हम सरफेस एरिया की बात करेंगे, सो ये एरिया, इस साइड एरिया, ऊपर वाला एरिया, बॉटम वाला, सारी साइड्स वाला, वो सारा एरिया मिलके हमारा बनता है सरफेस एरिया. ठीक है, अब यहाँ पे आप दो टर्म्स देखोगे, एक तो है लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया और एक है टोटल सरफेस एरिया. ये कहाँ पे होता है? जैसे देखो अगर हम लेटरल की बात करें तो ये क्यूब, क्यूबॉइड्स इन सब में होता है. इसमें क्या होता है, जो टॉप है और जो बॉटम है वो इंक्लूड नहीं होता. जैसे अगर मैं इस रूम की बात करूं तो जब मैं यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया की बात करूंगी तो इसमें इसका टॉप भी इंक्लूड होगा, बॉटम भी इंक्लूड होगा. लेकिन अगर मैं इस रूम के लेटरल सरफेस एरिया की बात करूंगी तो सिर्फ 4 जो वॉल्स हैं वो कैलकुलेट होंगी. इसी तरह से जब हम कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करते हैं, अब अगर आपके पास कोई बॉटल है, लेट्स सपोज जो सिलेंड्रिकल शेप की है, इस तरह से है, तो जी कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब इसकी पूरी सराउंडिंग्स का एरिया. ठीक है, टॉप बॉटम इंक्लूड नहीं होगा, तो वो हो गया हमारा कर्व सरफेस एरिया. इसी तरह से जब हम टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो उसमें सब ये कर्व्ड वाला भी, साथ में ये टॉप का भी स्पेस, बॉटम का भी स्पेस, सारा इंक्लूडेड होगा. ठीक है, सो ये था अबाउट टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया या लिटरल सरफेस एरिया. ठीक है, अब एक कंफ्यूजन ये होती है कि ये सरफेस एरिया और जो हम अभी तक एरिया पेरीमीटर पढ़ते हैं क्या वो दो अलग अलग चीजें हैं? ऐसा नहीं है. सिंपल, एरिया हम यूज करते हैं 2D के लिए, सरफेस एरिया हम यूज करते हैं 3D के लिए. ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा भी है, लेट मी रीड इट आउट. एरिया इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ 2 डायमेंशनल शेप. एरिया होता है जो 2D शेप्स होते हैं. जैसे रेक्टेंगल है तो हम कहते हैं इस रेक्टेंगल ने कितना एरिया लिया है, लेंथ इनटू ब्रेथ करके निकाल देते हैं. सो वो होता है 2D. अब जब हम बात करते हैं सरफेस एरिया की, सो वेयर एज सरफेस एरिया इज द एरिया ऑक्यूपाइड बाय द आउटर सरफेस ऑफ द 3 डायमेंशन शेप. जैसे मैंने भी आपको बताया, एक 3D शेप का आउटर जितना भी है वो कितना सरफेस एरिया कितना ऑक्यूपाई कर रहा है उसको हम बोलते हैं सरफेस एरिया. ठीक है, क्लियर है. आगे नेक्स्ट वॉल्यूम समझ लेते हैं. वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस इन अ सर्टेन 3D ऑब्जेक्ट. इन का मतलब कि किसी चीज के अंदर कितनी चीज आ सकती है वो उसका वॉल्यूम है. जैसे कि एक ग्लास है एंड लेट्स सपोज उसमें आप 50 ml वाटर डाल सकते हो, तो ये 50 ml उस ग्लास की कैपेसिटी है या हम बोल सकते हैं उसका वॉल्यूम है. वॉल्यूम इज ऑल्सो टर्म एज कैपेसिटी. कोई चीज कितनी चीज होल्ड कर सकते हो. सिंपल सा है, जैसे आपका एक हैंडबैग है, लेट्स सपोज उसमें आप कितनी बुक्स डाल सकते हो वो उस हैंडबैग का वॉल्यूम है. एक रूम है आपके पास, उसमें आप कितने बॉक्सेस रख सकते हो तो वो उस रूम का वॉल्यूम है. ठीक है जी. सो यहाँ पे हमारे ये वर्ड्स क्लियर होते हैं कि सरफेस एरिया क्या है और वॉल्यूम क्या है. अब हम आएंगे जो शेप्स के हमारे फॉर्मूलाज हैं. सो जी सबसे पहले बिगिन करेंगे क्यूब से. तो इस तरह का एक क्यूब होता है.
क्यूब और क्यूबॉइड में सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि क्यूब हमारा एक तरह से आप कह सकते हो स्क्वायर से बनता है, इसकी सारी जो साइड्स हैं वो सेम होती है, और क्यूबॉइड को हम कह सकते हैं, जो इससे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, वो हमारा रेक्टेंगल से बनता है, मतलब उसमें लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों अलग अलग होंगी। ठीक है, दो चीजें सेम भी हो सकती है बट यूजली अलग अलग, अगर सारा सेम है तो वो क्यूब बन जाएगा, सो उसमें वो डिफरेंट होता है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, एक क्यूब का लेटरल सरफेस। लेटरल सरफेस अगेन जैसे ये क्यूब है तो ये फ्रंट फेस, साइड फेस, ये वाला साइड और बैक, ये चार, टॉप और बॉटम नहीं, तो ये हो जाएगा 4l²। ठीक है, जिसमें l हमारी क्या है, साइड, मतलब जैसे अगर इसकी साइड 2 दे रखी है तो वो हो जाएगा 4 × 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा इसका लेटरल सरफेस एरिया। इसी तरह से अगर हम इसके टोटल सरफेस की बात करें तो ये जो हमारा 4 है इसकी जगह 6 आ जाएगा, क्योंकि अब इसमें टॉप और बॉटम भी आ गया, मतलब 6 फेसेस इंक्लूड हो गए। ठीक है जी, तो ये हो गया 6l²। अगेन l स्टैंड्स फॉर दी लेंथ कह लो या साइड कह लो। ठीक है, आगे है द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। किसी भी क्यूब का अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो जो भी उसका साइड दे रखा है उसका क्यूब कर देंगे। क्यूब मतलब जैसे अगर हमारे पास साइड है 12 तो ये 12 का क्यूब कर देंगे तो उसका वॉल्यूम निकल जाएगा, मतलब 12 × 12 × 12। ठीक है, सो ये था अबाउट क्यूब। आगे बढ़ते हैं, क्यूबॉइड की बात करते हैं। सो यहाँ पे अब क्यूबॉइड में पहली बात तो हमारे पास क्या क्या होता है, एक हमारे पास होती है इसकी लेंथ, एक हमारे पास होती है इसकी ब्रेथ या जिसको हम विड्थ भी बहुत जगह बोलेंगे, एंड एक हमारे पास होती है इसकी हाइट जिसको बहुत बार डेप्थ भी बोला जाएगा। ठीक है, सो लेंथ, ब्रेथ, हाइट। नाउ लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, अगेन लेटरल सरफेस मतलब टॉप एंड बॉटम इज नॉट इंक्लूडेड, तो वो हमारा होता है 2HL+B। ठीक है, अभी मैं यहां से इसको आप यहां तक लेके आऊंगी। देखो टोटल सरफेस एरिया जब मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट, इन सबका डबल कर दो तो हमारा होता है टोटल सरफेस एरिया। मतलब हर फेस का एक तरह से एरिया निकाला। देखो कितने टोटल कितने फेसेस हैं, 6 फेसेस है, मतलब ये मिलके कैसे बना रहा है, 6 रेक्टेंगल्स से बन रहा है। ठीक है ना, बस इसमें नया क्या आया है, इसमें हाइट भी आ गई है। ठीक है, तो एक रेक्टेंगल का निकालेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ, दूसरे का यहाँ पे जब हम लेंथ इंटू ब्रेथ निकालेंगे तो ये ब्रेथ और विड्थ है, इसलिए मतलब इतना घुसने की जरूरत नहीं है। ये अगर आप याद कर लोगे कि 2LB + BH + HL, तो ये हो गया मेरा टोटल सरफेस। अब इसी टोटल में से जब हम लेटरल की बात करते हैं तो इसका ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ, देखो हमें यहाँ सिंपल पता है, इसको अगर मैं लिखूँ आई कैन राइट इट एज 2 इन सबसे मल्टीप्लाई होगा, मतलब 2 मल्टीप्लाई होगा लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा ब्रेथ इंटू हाइट प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा लेंथ इंटू हाइट से। लेकिन जब मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ लेटरल सरफेस की तो उसमें मैं टॉप और बॉटम को इंक्लूड नहीं कर रही, मतलब एक लेंथ इंटू ब्रेथ मेरे को नहीं चाहिए। मतलब यहाँ पे 2 रेक्टेंगल्स मैंने हटा दिए, रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये जो 2 लेंथ इंटू ब्रेथ थे वो मुझे यहाँ से हटानी है, तभी तो वो लेटरल आएगा, क्योंकि टॉप और बॉटम हटाना है। तो ये टॉप और बॉटम हटाया मैंने, मेरे पास क्या बचा 2BH + 2LH। अब सोचोगे अच्छा ये बचा है तो ये होना चाहिए लेटरल सरफेस एरिया, यही है लेटरल सरफेस एरिया। क्या किया है, 2 कॉमन ले लिया, H कॉमन ले लिया, बचा B + L। ये यहाँ पे है 2H, B + L लिख लो, L + B लिख लो, एक ही बात है। सो यहाँ से आया हमारा कर्व सरफेस एरिया। क्वेश्चंस में एक चीज और होगी कि आपको बोल दिया जाएगा कि हमें चारों वॉल्स लेने और बॉटम लेने, टॉप नहीं लेना। अब क्या हुआ है, अगर आप टोटल सरफेस पे जाओगे तो उसमें टॉप बॉटम दोनों इंक्लूडेड है, अगर आप लेटरल सरफेस पे जाओगे तो उसमें बॉटम इंक्लूडेड नहीं है। सो उसके लिए फिर हम खुद फॉर्मूला बनाएंगे। कैसे, अगेन यहाँ पे देखो, इसको मैं रब करके फिर से लिखती हूँ, 2LB ये मेरा टोटल सरफेस एरिया है। इस टोटल सरफेस एरिया में टॉप भी है बॉटम भी है। अब टॉप बॉटम में से एक चीज हटानी है, मान लो टॉप हटाना है, मतलब एक रेक्टेंगल आप हटा रहे हो, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ आप हटा रहे हो, तो एक लेंथ इंटू ब्रेथ हटेगी तो हमारे पास क्या बचेगा, LB + 2BH + 2LH। ये तो 2 L इंटू B थे, हमने एक L इंटू B हटा दिया। तो अगर 4 वॉल्स और टॉप इंक्लूड है तो हम ये यूज करेंगे, 4 वॉल्स और बॉटम इंक्लूड है तो हम
ये यूज करेंगे। जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो ऐसा लगता है पता नहीं ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया, एक्चुअल में सभी फॉर्मूले आपस में इंटररिलेटेड है, ठीक है। ऐसा नहीं कि रट्टे मार लिए फॉर्मूलेस की कि ये फॉर्मूला अच्छा यहाँ पे अगर ऐसा होगा तो ये फॉर्मूला रट लो, ऐसा नहीं है, समझोगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लास्ट है जी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं क्यूबॉइड का, सिंपल, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट कर दो। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है राइट सर्कुलर सिलेंडर। सो राइट सर्कुलर सिलेंडर इस तरह से कुछ होता है। अगेन इसके अगर हम कर्व्ड, अब इसमें लेटरल नहीं बोलते, इसमें हम बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। सो कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब सराउंडिंग की बात हो रही है। अगेन टॉप और बॉटम इंक्लूड नहीं कर रहे, बट अब इसमें क्योंकि ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है, टॉप और बॉटम में क्या है, एक तरह से दो सर्कल है, ठीक है। सो पहले इसकी बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया की। तो टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर, आर प्लस एच। सो अगर मैं इसके कर्व सरफेस एरिया की बात करूं तो ये होता है 2 पाई आर एच। अभी 2 पाई आर एच में आर है हमारा रेडियस, क्योंकि ऊपर और नीचे सर्कल है तो इसका हमारे पास कुछ ना कुछ रेडियस होगा। एच है हाइट, इस सिलेंडर की कुछ कुछ हाइट होगी। सो 2 पाई आर एच हो गया इसका कर्व सरफेस एरिया। जब हम इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो जी टोटल सरफेस एरिया होना चाहिए कर्व सरफेस एरिया, मतलब साइड का सारा एरिया प्लस टॉप और बॉटम को अब इंक्लूड कर लो, ठीक है, कर लेते हैं। अब कर्व सरफेस एरिया तो अभी हमने सीख लिया कि 2 पाई आर एच होता है, प्लस अब टॉप और बॉटम में मेरे पास दो सर्कल है। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब दो हैं तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखो हमारे हिसाब से तो टोटल सरफेस एरिया ये आना चाहिए। अब यहाँ पे ये क्यों लिखा है, कुछ भी नहीं है, 2 कॉमन है, 2 ले लिया, पाई कॉमन है, पाई ले लिया, आर दोनों में है, कॉमन ले लिया। अब इधर क्या बचा, इधर 2 कॉमन चला गया, पाई चला गया, आर चला गया, बचा एच, प्लस 2 चला गया, पाई चला गया, आर स्क्वायर, 2 आर थे, 1 चला गया, बचा 1 आर। तो यहाँ क्या ना टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर आर प्लस एच। समझ आया, इस तरह से फॉर्मूलेज आ जाते हैं। देन जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो हमारे सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, सिंपली याद रखना है, पाई आर स्क्वायर होता है सिलेंडर का वॉल्यूम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात कर रहे हैं हॉलो राइट सर्कुलर सिलेंडर की। हॉलो का मतलब क्या है कि इसके अंदर भी कुछ स्पेस है। सो यहाँ पे इस केस में देखो, ये आप कह सकते हो जैसे कोई चीज है, मान लो आपके पास एक पाइप है सिलेंड्रिकल, तो उसकी भी कुछ यहाँ पे मोटाई होगी, मान लो ये पाइप की मोटाई है और ये जो पार्ट है ये अंदर से खाली है जिसमें से पानी फ्लो करता है। सो उसको हम कहेंगे एक हॉलो राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब इसमें चेंज क्या आता है, यहाँ पे 2 रेडियस हो जाती है। कैसे, देखो एक तो रेडियस होगी ये अंदर वाली जो खाली जगह है इसका रेडियस, एक रेडियस होगी ये हमारी पूरी रेडियस जिसमें ये जो थिकनेस है पाइप की वो भी इंक्लूड हो जाएगी। तो इसलिए इसमें ये जो अंदर वाली छोटी वाली होती है इसको हम आर से डिनोट करते हैं और ये जो पूरा हमारे पास रेडियस होता है इसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। सो कर्व सरफेस एरिया होता है 2, अभी देखो अभी हम वहां पे पढ़ के आए हैं, नॉर्मल जो होता है उसका होता है 2 पाई आर एच, ठीक है, 2 ये रहा, पाई ये रहा, एच ये रहा, आर यहाँ पे क्योंकि 2 हो जाते हैं तो वो आर प्लस आर कर देते हैं, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें, अब इसको ड्राइव करना थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन मैं आपको समझा देती हूँ, अगर ये कंफ्यूजिंग लगे तो सिर्फ फॉर्मूला याद कर लेना। अब यहाँ पे क्या होता है जब हम हॉलो की बात करते हैं तो देखो अगेन टोटल सरफेस एरिया है, पहले तो हो गया जी कर्व सरफेस एरिया हमारा जो भी हमने ऊपर समझा, उसके साथ ये नीचे और टॉप और बॉटम इंक्लूड करना है हमें। सो अब यहाँ पे टॉप और बॉटम में क्या है, अगेन 2 सर्कल्स हैं, लेकिन अब ये जो 2 सर्कल्स हैं उसमें ये इस तरह से है क्योंकि अगेन इसकी भी कुछ डेप्थ है एंड हमारे पास रेडियस भी 2 है। तो क्या होगा इसका हमें एरिया, पहले तो देखो ये 2 पाई एच आर प्लस आर, ये तो कर्व सरफेस एरिया हो गया, प्लस ये जो है ये हमारे इन दोनों का वो मान लो कि एरिया है, जैसे कि इसका हो जाएगा, अब हमें पता है एरिया होता है पाई आर स्क्वायर सर्कल का, लेकिन यहाँ पे अगेन हमारे पास 2 आर हैं, एक आर छोटा वाला एक आर बड़ा वाला। सो यहाँ पे अगर हमें इसके अंदर का एरिया चाहिए तो कैसा होगा, बड़े वाले रेडियस में से अगर मैं छोटा वाला रेडियस हटा दूंगी तो मेरे पास ये वाला पार्ट आ जाता है ना, इसी तरह से ये डबल हो जाएगा। तो पाई
आर स्क्वायर। इसमें होगा क्या, क्योंकि पाई आर स्क्वायर है, एक तो हो गया जी पाई बड़ा वाला आर स्क्वायर माइनस पाई छोटा वाला आर स्क्वायर। ठीक है, अब बड़ा वाला आर स्क्वायर मतलब इस वाले का, बड़े वाले रेडियस का माइनस कर दिया छोटा वाला। सो ये हमारे पास अगेन डबल, पहली बात तो डबल क्यों होगा, सॉरी डबल हमारा सिर्फ इसलिए होगा कि ये दो है। सो ये 2 तो अंडरस्टूड है कि क्यों आएगा। यहाँ पे अगर मैं देखूं पाई मेरे पास कॉमन है, ब्रैकेट में बच गया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, सो ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और क्योंकि दो रिंग्स हैं तो इसलिए डबल कर दिया। दो रिंग्स मतलब एक ये ऊपर वाला पार्ट है और एक नीचे वाला, टॉप और बॉटम है। आई नो ये वाला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इतना इजी नहीं है समझने के लिए, बट एक क्वेश्चन आएगा उसमें आपको क्लियर हो जाएगा, नहीं तो फॉर्मूला आप ऐसे भी लर्न कर सकते हो। ठीक है, जस्ट फॉर दिस वन, बाकी जिनके सिंपल है उसमें रटने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट है राइट सर्कुलर कोन। अब हम अगर कोन की बात करें जो इस तरह से होता है, इसमें हमारे पास क्या क्या होता है, एक होती है हाइट, एक होता है हमारे पास रेडियस, और एक होती है हमारे पास स्लैंट हाइट। मतलब ये जो टेढ़ी वाली जा रही है इसको हम बोलते हैं स्लैंट हाइट, या हम इसको एल से भी डिनोट करते हैं। सो यहाँ पे ध्यान रखना है, ये जो स्लैंट हाइट होती है हमारी, ये हम एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, नाउ कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल। सो इसका फॉर्मूला होता है पाई इंटू रेडियस इंटू एल, एल है स्लैंट हाइट। अब यहाँ पे अगर अगेन टोटल सरफेस की अगर हम बात करें, सो जब मैंने कर्व की बात करी तो इसने ऊपर का जितना भी ऐसे कर्व में है वो ले लिया, लेकिन नीचे जो सर्कल बचा है वो तो नहीं लिया। तो नीचे वाला जो सर्कल है, अगेन सर्कल जो होगा हमारा उसका कुछ रेडियस है, एंड उसका हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सो दैट मीन्स जब हम टोटल सरफेस की बात करेंगे, एक तो कर्व सरफेस एरिया प्लस नीचे वाला जो हमारा सर्कल है उसका एरिया, मतलब कर्व सरफेस एरिया हो गया पाई आर एल प्लस जी पाई आर स्क्वायर। अगेन दोनों में पाई कॉमन मिल रहा है, हमें आर कॉमन मिल रहा है, ये हो जाएगा एल प्लस पाई कॉमन चला गया, यहाँ पे एक आर चला गया तो ये आ गया पाई आर, और ब्रैकेट में आर प्लस एल या एल प्लस आर एक ही बात है। ठीक है, ये हमने क्या किया है यहाँ पे, बस हमारा जो कर्व सरफेस एरिया था उसमें नीचे वाला जो सर्कल था उसका एरिया प्लस कर दिया, तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आ गया। ओके, नेक्स्ट जी वॉल्यूम आपको याद करना पड़ेगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे हाइट की बात हो रही है, स्लैंट हाइट की, अभी तक हम ऊपर स्लैंट हाइट की बात कर रहे थे। ऑल्सो अगेन अगर आपके पास स्लैंट हाइट क्वेश्चन में नहीं गिवन, हाइट गिवन है, तो हम ये नहीं कि इसमें एल की जगह एच लगा देंगे, नहीं, हमें स्लैंट हाइट निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालनी पड़ेगी, उसका फॉर्मूला है एल होता है अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अगेन फॉर्मूला कुछ रटने की जरूरत नहीं है, सिंपल यहाँ दिख रहा है एक राइट सर्कुलर हमारे पास, सॉरी राइट, सिंपल यहाँ दिख रहा है हमारे पास एक राइट ट्रायंगल बन रहा है। सो राइट ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाली हाइपोटेन्यूज हो गई, हमें पता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो देखो जरा यहीं से अगर मैं निकाल के दिखा रहा हूँ, एच हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर, परपेंडिकुलर मतलब हाइट है तो हाइट का स्क्वायर, प्लस बेस हमारा रेडियस है तो मतलब आर का स्क्वायर। तो अगर एल निकालना है, स्क्वायर इधर जाके रूट हो जाएगा। सो यहाँ से निकल आया इसका भी फॉर्मूला। ठीक है ना, तो बस पाइथागोरस थ्योरम है, अलग से कोई फॉर्मूला है ही नहीं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, स्फेयर पे आते हैं। स्फेयर क्या होता है, स्फेयर आपने देखी होगी बॉल वगैरह स्क्वायर शेप होती है। नाउ कर्व्ड और लेटरल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है इसका, टोटल सरफेस एरिया भी 4 पाई आर स्क्वायर होता है। क्योंकि देखो यहाँ पे कंफ्यूजिंग यही होता है कि जब हम एक बॉल की बात करें, अगर आप उसके कर्व सरफेस निकाल लोगे तो टोटल सरफेस भी वही होगा, क्योंकि उसमें बॉटम और टॉप और बॉटम कुछ अलग तो नहीं है। सो अगर जो कर्व सरफेस एरिया है वही उसका टोटल सरफेस, क्योंकि पूरा ही एक सर्कुलर चीज है, स्फेयर चीज है। ठीक है, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, टोटल सरफेस और कर्व सरफेस इसका सेम होता है। ठीक है, सो नाउ वॉल्यूम की बात करें तो 4/3 पाई आर क्यूब। आगे बढ़ते हैं, लास्ट शेप है हमारे पास हेमिस्फेयर। अब हेमिस्फेयर क्या होता है, आपके पास एक बॉल है, उस बॉल को आपने बीच में से कट कर दिया, तो जो हाफ है सेमी सर्कल से बनी हुई चीज है वो हो गया हेमिस्फेयर। ठीक है, अब इसमें हमारा जो ये कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो होगा 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वो ऊपर का
सर्कुलर पार्ट है। जब हम हेमिस्फेयर की बात करते हैं तो नीचे भी हमारे पास एक सर्कल आ जाता है, ऊपर तो सर्कुलर है, वो हो गया उसका कर्व सरफेस, लेकिन नीचे भी क्या फ्लैट हो गया, तो नीचे एक सर्कल है। अगेन टोटल सरफेस कैसे आया, कर्व सरफेस एरिया प्लस बॉटम में जो सर्कल है उसका एरिया। सो देखो कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर एंड सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। सो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आ गया हमारा हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया। इसी तरह से अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, लास्ट चीज जो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी, जब भी आप एरिया डिनोट करोगे सो हमेशा अगर वो सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। इसी तरह से जब भी हम बात करेंगे वॉल्यूम की, सो वॉल्यूम में अगर मीटर में है तो मीटर क्यूब, अगर हमारे पास सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये ऐसे हम इसको डिनोट करते हैं। सो ये था हमारा लास्ट हेमिस्फेयर शेप। यहाँ पे हमारा होता है चैप्टर का इंट्रोडक्शन कंप्लीट। बेसिकली फॉर्मूलाज ही है, सारे फॉर्मूलाज आपको मैंने समझा दिए जितने समझा सकती थी। अब आपको जब आप क्वेश्चंस करोगे, जब उसमें बार बार फॉर्मूलाज लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आपको अपने आप फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे। सो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर नंबर 13। नाउ विल बिगिन विद द एक्सरसाइजेस। आई नो चैप्टर बहुत लेंथी है तो लगता है बहुत मुश्किल चैप्टर है, चैप्टर मुश्किल नहीं है। जब हम एक्सरसाइजेस पे आएंगे, क्वेश्चंस करेंगे, सो यू विल फाइंड द क्वेश्चंस वेरी इजी। सो नाउ विल बिगिन विद द exercises. So I'll see you in the next video. Till then, take care and bye bye.